एशियाई हाथी एशिया में सबसे बड़े जीवित भूषम स्तनपायी है। अत्यधिक सामाजिक और मातृसत्ता परिवार में एक बड़ी मादा के नेतृत्व में झुंड में चलते हैं। वयस्क पुरुष अकेले होते हैं, लेकिन कभी-कभी झुंड में शामिल हो जाते हैं। वे वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में बीज फैलाने वाले आवास संशोधक और खाद्य प्रदाताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथी एक विशाल प्रजाति है। उन्हें भोजन और सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है। हमने जंगलों को और उनके आवासनों को खंडित कर दिया है। इसीलिए वे भूमि की पट्टियां यानी कॉरिडोर का उपयोग करते हैं, जो दो बड़े आवासों को जोड़ती है। इस तरह खाता कॉरिडोर भारत में कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य को नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान और शिकारीबास कॉरिडोर नेपाल के चितवन और पारसा राष्ट्रीय उद्यान को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। इन भूमियों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। मॉनसून के बाद धान और गन्ना जैसे फसलों की कटाई के मौसम के दौरान हाथी नेपाल और भारत की खड़ी फसलों को खाने आते हैं। गांव में थारू आदिवासी समुदायों का वर्चस्व है। यह जनजाति पिछले 600 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और खुद को जंगल के लोग मानते हैं। खेती ग्रामीणों का प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन वे काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्भर रहते हैं। हाथी के अधिकांश वन आवासों को खेतों से बदल दिया गया है। हाथी यहाँ अपने अस्तित्व के लिए फसलों को नुकसान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खास तौर पर फसल कटाई के दौरान हाथियों और मनुष्यों के बीच नकारात्मकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे मानव मृत्यु के साथ साथ हाथियों की मृत्यु भी होती है। वनों का प्रबंधन राज्य वन विभाग द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ किया जाता है। हाथी संरक्षण समूह का गठन किया गया है, जिसे हम गज मित्र के नाम से जानते हैं, और ये काफी सक्रिय है। हमने उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है। हम थोड़ा सतर्क रहें ताकि हादसों से बचा जा सके। कृपया नियमों का पालन करें अपने आप को हाथियों और जंगल को बचाने के लिए। हाथी के जाने पहचाने रास्ते में स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल करें। खासकर रात के समय गांव की सीमा से बाहर ना घूमें। शाम को हमेशा अकेले घूमने के बजाय 3 या 4 लोगों के समूह में रहें। फसल के खेत में हाथियों पर गोले या पटाखे नहीं फेंके और ना ही उन्हें घेरने की कोशिश करें। हाथी इससे क्रोधित होकर आक्रामक हो सकते हैं। गजमित्र के सदस्यों को या वन विभाग के कर्मचारियों को तुरंत सूचित करें। शौच करने के लिए घर से ज्यादा दूर न जाएं। इसके स्थान पर निर्मित सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। बिजली की बाड़ पर 220 वोल्ट की घरेलू बिजली का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह हाथियों को मार सकता है। हाथियों के खाए जाने वाले भोजन में जहर देने से भी बचें, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है, और यह भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। संघर्ष के समय घर में देशी शराब को रखने से बचें। हाथियों में सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वे अक्सर इसकी गंध की ओर आकर्षित होते हैं। हाथियों द्वारा नुकसान से बचने के लिए अनाज में मिर्च डालकर और खेतों की सीमा में मिर्च गोबर के उपले जलाकर प्रयोग करें। हाथी उस परिस्थिति की तंत्र का एक अभिन्न अंग है जिसमें हम रहते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस ग्रह में अपने भविष्य की रक्षा के लिए उनके लिए जगह का संरक्षण करें। एक साथ हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि मनुष्य और हाथी शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व में रहें।